आज के दिन आपको एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। एक्चुअली मंडे को मैंने बीच का रास्ता आपको बताया था। अगर मुंबई के पास घर लेना है लेकिन मुंबई में लेने का बजट नहीं है तो आप क्या ऑप्शन देख सकते हो, ये मैंने मंडे को एक वीडियो डाल के नायगांव का आपको दिखाया था। 1 आर के अपार्टमेंट था वो। तो लोगों ने कमेंट किया है कि सिर्फ 1 आर के नहीं, 1 आर के भी होना चाहिए, 1 BHK का भी ऑप्शन होना चाहिए। फैमिली बड़ी है तो 2 BHK चाहिए, और अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो 3 BHK चाहिए। तो मुंबई के पास में ही एक ऐसा ऑप्शन बताओ जहां पे सारे इन्वेंटरीज अवेलेबल हो, बजट कम हो और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो, जिसके अंदर रेडी टू मूव ऑप्शन भी अवेलेबल हो। और हर नेशनलाइज बैंक से, अगर मुझे एसबीआई से भी लोन करना है तो उस बैंक से भी लोन हो जाए। अब मुंबई के पास में 13 लाख 14 लाख रुपए के बजट में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? मैं आज जहां पे आया हूं, सफाले सफाले ईस्ट में ये लोकेशन है। बोरीवली से यहाँ पे आने में आपको 50 मिनट 1 घंटा लगभग लग जाएगा। मतलब मुंबई से कनेक्टिविटी आपको बता रहा हूँ, ट्रेन से आने में आपको 1 से 1.5 घंटा, आपको जहां जाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ऑप्शन भी अवेलेबल है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल है, और प्राइसिंग 13-14 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। और अगर आपने व्हाइट कॉलर का वीडियो देखा है, स्क्रीन पे मैंने डेवलपर का नंबर दिया, आप कॉल करो। अगर आपने व्हाइट कॉलर का वीडियो देखा है तो 76,000 रुपीज से लेके 1,97,000 यानी कि 75,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको इस प्रॉपर्टी में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आगे मैं आपको इन डिटेल बता देता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेलवे स्टेशन से ही, हमेशा की तरह। लेकिन आज मैं कोई दादर या अंधेरी रेलवे स्टेशन पे नहीं हूं, आज मैं विरार रेलवे स्टेशन पे हूं। सामने जो ट्रेन देख रहे हो ये चर्च गेट से आई, और इतने लोग भाग के, लिटरली भाग के जा रहे थे ये ट्रेन पकड़ने जो मैं पकड़ने जा रहा हूं। मुझे समझ में आया कि सफाले, पालघर, बोईसर, ये सारे लोकेशंस पर इतना डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट इतने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ला रही है कि लोग एक्चुअली में यहाँ पे आ रहे हैं और रह रहे हैं। इनफैक्ट आपने ट्रेन से भी उतरते हुए देखा होगा कितने लोग इस स्टेशन पे उतरे। तो मैं तो उतर गया सफाले स्टेशन, और मुझे ईस्ट साइड जाना था। जो अपना प्रोजेक्ट है जो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो सफाले ईस्ट में आता है। स्टेशन से बाहर निकलोगे, सबसे पहले क्या साधन है ट्रैवल करने के लिए आप देखोगे तो रिक्शा, बस, सब आपको स्टेशन पे ही मिल जाएगा। इनफैक्ट स्टेशन पे मार्केट की बात करूं तो फल, फ्रूट, सब्जी, नाश्ता, राशन सब आपको मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं 2-3 मिनट में वहां से चल के आया, उतनी देर में एक और बस आके चली गई। तो यहाँ पे बस की सुविधा, शेयरिंग रिक्शा की सुविधा, इनफैक्ट लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हो, सब यहाँ पे है। स्टेशन पे जो मार्केट है वो हर चीज का है, चाहे वो सोने की दुकान हो, बैंक हो, हर चीज आपको मिलेगी। तो फटाफट से मैंने भी रिक्शा पकड़ा और डायरेक्ट निकल गया साइट के लिए। रास्ते में सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, बैंक सब मुझे दिखे। सबसे पहला राइट हमको लेना है, यही राइट लेते ही आपको एक बहुत फेमस, ईस्ट साइड में, सफाली ईस्ट में बहुत फेमस मंदिर है वो दिखाई देगा, और इसके आगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखेंगे। इसी के बाद अपना प्रोजेक्ट आता है, मैं रिक्शा से ही आपको दिखा देता हूँ। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा 250-280 फ्लैट का टाउनशिप प्रोजेक्ट है। 3 एकड़ में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन के डिलीवर्ड है, जिसमें जो ग्राउंड+4 की बिल्डिंग्स आपको दिख रही है और रेरा अप्रूव्ड है। रेरा नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो रेरा वेबसाइट पे सर्च भी कर सकते हो। पूरा गेट वेट बन के अब तो रेडी हो गया है। इसमें मुझे लगता है 150 से ज्यादा फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से 60-70 लोगों ने तो मेरा ही वीडियो देख के यहाँ पे फ्लैट लिया होगा। क्योंकि डेवलपर ने मुझे आज से 4 से 5 साल पहले, मैं डेवलपर भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत स्वीट आदमी है, मैं 4 से 5 साल आया था पहले, तब का हाल देखो यहाँ पे। वॉक अराउंड अगर मैं आपको यहाँ पर कराऊं तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका पोजेशन कंप्लीट होने वाला है, पोजेशन बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये जो सारी रेत वगैरह देख रहे हैं इसका काम अभी चालू है। इसके सामने वो जो गार्डन है उसका भी काम काफी आगे बढ़ गया है। तो तब का हाल देखा आपने, और आज आप देखो 4 से 5 साल में ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स जो 4 माले के हैं वो बन के रेडी हो गया। डेवलपर ने सोसाइटी में मंदिर भी बना दिया। अब जब इतने लोगों ने देख के पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, सोसाइटी यहाँ पे बन चुकी है, तो जब डेवलपर ने 7 माले का प्रोजेक्ट इसी के आगे लॉन्च किया, मतलब सेम टाउनशिप के अंदर, सामने आप देखोगे ये गार्डन है, 10,000 स्क्वायर फीट में गार्डन दिया हुआ है। इनफैक्ट जो मिट्टी यूज की है वो भी आप देखो, लाल रेत है। हर चीज को एकदम, एक बोलते हैं ना, एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से बनाया है, हर चीज को ध्यान दिया है। और जब 7 माले का बिल्डिंग बन के रेडी हुआ तो डेवलपर ने मुझे बोला कि
आपके सब्सक्राइबर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा आए थे, तो आप ही आके नया वाला प्रोजेक्ट भी रिव्यू करो। इसमें आप देखो ये सामने पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है, कलर भी अब हो गया है, जब मैं इस बार आया हूँ तो कलर-वलर सब रेडी है। इनफैक्ट इसके बगल में भी एक नया बिल्डिंग बनने चालू हो गया है, 6 स्लैब ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। इसी के बगल में एक और टावर यानी कि टोटल 3 नए टावर्स बन रहे हैं 7 माले के, जिसमें से एक तो रेडी टू मूव है, 7 माले का बन के रेडी है। लॉबी एरिया चेक करो, जब आप लॉबी में जाओगे अच्छी क्वालिटी का टाइल, लाइट, हर चीज लगाया है। इनफैक्ट लिफ्ट भी आपको ऑटोमेटिक मिलती है। लोग बोलते हैं ना कम बजट में कुछ भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके आया हूँ, ये आप देख लो। फ्लोर पे भी काम का फिनिशिंग कैसा है ये आपको देख के समझ में आएगा। आप जैसे ही ऊपर आते हो तो आप देखोगे 4 फ्लैट्स है, 1 2 3 4। ये 3 BHK, 2 BHK, ये 1 BHK। सामने आपको ऑटोमेटिक लिफ्ट दिया है और इसके बगल में पूरा टाइल लगा के दिया है। अब ये फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक रेफरेंस पॉइंट के लिए। आप देखो काम किस तरीके का किया हुआ है। एक बार जब आप अपार्टमेंट के अंदर आओगे, अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया, तो सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करते हो, हॉल में आपको बाद में दिखाऊंगा, टाइल का साइज चेकआउट करो। 2x4 का प्रीमियम बड़े साइज का टाइल लगाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैंपल फ्लैट है तो अच्छा दिखाने के लिए लगा दिए, यही टाइल आपको हर फ्लैट में डेवलपर लगा के दे रहे। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट तो आपको ये मिल गया। इसके बाद ये जो फ्लैट है आप देखो, डाइनिंग एरिया के साथ में आपको मिलता है, मतलब एक मैसिव साइज का आपका हॉल यहाँ पे हो गया। सामने से एक बार दिखाऊं तो आपको हॉल में बैल्कनी भी अच्छे साइज की मिलती है। बाकी पूरी सोसाइटी तो आपने यहाँ से देख ही लियो, पूरा सोसाइटी वहाँ मंदिर बना हुआ है। ये आप बैल्कनी देखो, 2 फीट का, लगभग 2 फीट का आपको यूजेबल बालकनी मिलता है। बाकी ये अलग है बांधकाम। यहाँ से आप एक बार हॉल चेकआउट करो, डिसेंट साइज का आपको हॉल यहाँ पे आराम से मिल जा रहा है। वहाँ पे आप डाइनिंग एरिया क्रिएट कर लो, यहाँ पे सोफा लगा लो, यहाँ पे टीवी यूनिट बना लो, हर चीज आपका हो जाएगा। और फॉल सीलिंग डेवलपर आपको करके देने वाले हैं, ठीक है। ये पहला बेडरूम है, ये किड्स बेडरूम है। इसका साइज थोड़ा छोटा है, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज है, तो किड्स के लिए परफेक्ट बेडरूम होने वाला है। इसमें कोई बैल्कनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ किचन स्पेस, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डाइनिंग क्रिएट कर लो। किचन में थोड़ा ओपन कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ से पूरा ओपन व्यू आपको मिल जाता है। आते ही आप देखोगे डबल प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ पे आपका सर्विस प्लेटफॉर्म, ये आपका फुल साइज प्लेटफॉर्म। और जनरली प्लेटफॉर्म्स पतले देते हैं डेवलपर, लेकिन इन्होंने देखो लगभग 3.5 फीट के आसपास का आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है। मॉड्यूलर किचन आप क्रिएट कर सकते हो, पूरा टाइल लगा के आपको मिलेगा। फ्रिज के लिए डेडिकेटेड पॉइंट दिया है, यहाँ पे आपको वायरिंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद ड्राई बालकनी आप देखो, और ये वाली बालकनी आपके हॉल से बड़ी बालकनी आपको मिलती है। तो जो टोटल स्पेस है किचन में वो भी काफी अच्छा है। ये आपका पैसेज एरिया हो गया, पाथवे सामने आप देखो, ये आपका कॉमन वॉशरूम बाथरूम दिया हुआ है। इंडियन टॉयलेट के साथ मिलता है, फ्लश है, शार एरिया है, और यहाँ पे छोटा सा सिंक भी आपको मिलता है। और ये वुडन डोर्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर आ जाता है आपका टाकी का एरिया, स्टोरेज यूनिट। सामने ये आ गया आपका दूसरा बेडरूम, ठीक है। ये बेडरूम बड़े साइज का आपको मिलता है, प्लस इस बेडरूम में आपको बैल्कनी भी मिलेगी। आप देखो हॉल में बैल्कनी जैसी थी उसी साइज की बैल्कनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सामने 6000 स्क्वायर फुट का आपका गार्डन भी बन रहा है। इसके बाद मैं आपको तीसरा बेडरूम यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप सामने देखो, ये एंटर करते ही ये आपका एरिया, और ये भी बेडरूम काफी बड़ा है। प्लस ये बेडरूम आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ मिलता है, और एक टॉयलेट आपका इंडियन वहां पे हो गया, दूसरा टॉयलेट आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिलता है। फुल टाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका शार एरिया है। सिंक इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है, बट लगा के यहाँ पे तो नहीं रखा है, शायद डेवलपर देंगे मेरे हिसाब से। प्लस आपको इसमें बैल्कनी भी मिलती है, मतलब सिर्फ एक बेडरूम में बैल्कनी नहीं है, बाकी सारे बेडरूम्स में आपको यहाँ पे बैल्कनी दी हुई है। और 3 BHK अपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है। 6th फ्लोर पे एक फ्लैट है। जब मैं पहली बार आया था तो इसका काफी काम चालू था, आज देखो कैसा बन गया है। अब 6th फ्लोर पे आया तो इधर पे एक ही फ्लैट था, ये मैं शॉक हो गया। तो मुझे बताया गया कि ये एक डॉक्टर हैं, उन्होंने 3 BHK प्लस 2 BHK जोड़ी फ्लैट लिया है, और क्या ही फ्लैट बनाया। और अब जब ये फ्लैट बनके कंप्लीट रेडी हो गया है, आप देख सकते हो कितना सुंदर बना है। इनफैक्ट आप बोलोगे ना देवेश भाई ये सब हमको क्यों बता रहे हो किसी और का फ्लैट, क्योंकि मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने जो बड़ी बैल्कनी बनाई है, और प्रोजेक्ट के आगे और सामने
कैसा व्यू आता है वो आप एक बार चेकआउट करो। मतलब यहाँ पे अगर कोई रहेगा ना तो वो बीमार ही नहीं होगा, इतनी फ्रेशनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट सामने से भी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से सोसाइटी का व्यू आता है, ये आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है, मन को शांति मिलती है और लगता है कि हाँ भाई हम लोग सिटी से भी कनेक्टेड है, स्टिल इतने अच्छे लोकेशन पे रह रहे हैं। इसके बाद इसके बेडरूम्स भी आप चेकआउट करो, क्योंकि जो मैंने आपको सैंपल फ्लैट दिखाया था उसमें कुछ नहीं था, लेकिन जब आप सामान फर्नीचर रखोगे तब ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद लास्ट चीज मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि पूरी कनेक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। प्रोजेक्ट से 5 मिनट की दूरी पे एक डैम भी है, आप यहां पे भी आ सकते हो। क्या व्यू आपको देखने को मिलता है। इसी के बाद लास्ट में जो विरार से सफाले आने के लिए डायरेक्ट जो शटल की कनेक्टिविटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब हार्डली 10 से 15 मिनट में आप सफाले से विरार पहुंच सकते हो। और मैंने 30 रुपए का टिकट लिया था आई गेस। आप गाड़ी भी लेके जा सकते हो, बाइक भी लेके जा सकते हो, अकेले भी जा सकते हो। बाकी का पूरा डिटेल अब स्क्रीन पे देता हूँ। अच्छा, मैंने आपका ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया। अब मैं आपको 3 चीज बता के ये वीडियो खत्म कर दूंगा। पहली चीज इस प्रोजेक्ट के बारे में, कितने एकड़ में जगह है, कितना फ्लैट है, वगैरह वगैरह। दूसरा कनेक्टिविटी, मतलब यहां से हर जगह जाने के लिए कनेक्टिविटी क्या है। तीसरी चीज होगी प्राइसिंग, कि भाई मेन चीज कितने का है और कितना डिस्काउंट मिलेगा। व्हाइट कॉलर का वीडियो अगर आपने देखा है तो वो अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये पूरा पर्चा मैंने लिख के रेडी किया, आपके सामने दिखा रहा हूँ। 3 एकड़ का लैंड पार्सल है, 120 गुंठा जगह है, जिसमें 150 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। ठीक है, ये जो 4 माले की बिल्डिंग है सोल्ड आउट है, इसमें सारे लोग ऑलरेडी रहते हैं। कुछ कुछ ऑप्शन इसमें अवेलेबल भी है। और आप पकड़ के चलो, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, रेरा नंबर भी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, आपको चाहिए तो मैं बोल भी देता हूँ। P99005421 रेरा नंबर बहुत लोग पूछते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। टोटल जो फ्लैट्स हैं सारे बिल्डिंग्स में मिला के 280 फ्लैट है। और एमेनिटीज आपको सारी मिल रही हैं, गार्डन, जिम, ये वो, मतलब जितनी एमेनिटीज होती हैं सब मिल रहा है। मुझे लगता है एक स्विमिंग पूल छोड़ के बाकी सब डेवलपर ने दिया है। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फिशिंग, ओ माय गॉड, इस प्राइसिंग में ऐसा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फिलहाल मैं डेवलपर के ऑफिस में ही बैठा हूं, और जो फिनिशिंग दिया है ना इस प्राइसिंग में, आपको मुंबई के नजदीक में कहीं भी नहीं मिलेगा। सफाली ईस्ट में प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ कनेक्टिविटी, कोस्टल रोड का पूरा सैंक्शन हो गया। मुंबई से लेके आपका वाडवन पोर्ट जो है, जो 76,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके बन रहा है, वहां तक बनेगा, जिससे आप मुंबई डायरेक्ट चले जाओगे बाय रोड। और यहां से उसका एक्सेस पॉइंट 3 किलोमीटर पे। दूसरा, पालघर में एयरपोर्ट बन रहा है, सबको पता है। चौथा, आपको यहाँ पे 4 लेन का रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगा। मतलब 6 लेन का भी काम चालू हो गया अब तो। गोरेगांव, बोरीवली, कांदिवली सबको पता है। 6 लेन का भी ट्रेन का काम वहां चालू हो गया। और यहाँ पे 4 लेन का चालू हो गया, जो कि आप पकड़ के चलो अब अप्रैल मई से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो 2 लेन था विरार के आगे, वो अब 4 लेन हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा नवी मुंबई एयरपोर्ट को, जिसका एक्सेस पॉइंट यहां से 4-5 किलोमीटर पे आने वाला है। तो आप वो पकड़ के डायरेक्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो वाडवन पोर्ट मैंने आपको बताया, उसकी वजह से इतना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा कि आपको आने वाले टाइम में मुंबई जॉब करने के लिए जाने की शायद जरूरत भी ना पड़े। आपके फील्ड का जॉब आपको यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि 77,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है वो। दुनिया का 10 सबसे जो बड़े पोर्ट हैं उसमें वो आने वाला है। इसके बाद बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन आपको पता है बोईसर, विरार, बीकेसी, मतलब अहमदाबाद से लेके बीकेसी तक, बैंड्रा तक कनेक्ट हो रहा है। उसका स्टेशन बोईसर में भी है, विरार में भी है। और दोनों जगह आपको आने जाने में 15 मिनट लगेगा। तो ये हो गया आपका कनेक्टिविटी। प्रोजेक्ट डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज, प्राइसिंग, और वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आप बोर हो रहे होगे तो फटाफट। 1 आर के अपार्टमेंट, 380 स्क्वायर फीट, 14,44,000 रुपीज प्लस टैक्सेस में आपको मिलेगा। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको मिलेगा डिस्काउंट 76,000 रुपीज का। यानी कि 1 आर के फ्लैट आपको यहाँ पे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा व्हाइट कलर का, तो आपको पड़ेगा 13,68,000। 1 BHK बताता हूँ, 520 स्क्वायर फीट का एरिया, सेलेबल एरिया, 19,76,000। मेरा वीडियो देखा है तो 1,04,000 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 18,72,000 रुपीज प्लस टैक्सेस में 1 BHK फ्लैट आपको मिलेगा 520 स्क्वायर फीट का। 2 BHK
745 स्क्वायर फीट, और ये रेडी टू मूव इन्वेंट्री 2 BHK का मैं आपको बता रहा हूँ। 2 BHK फ्लैट 28,31,000 रुपीज में। मेरी वीडियो देखा है तो 1,49,000 रुपीज का डिस्काउंट, यानी कि 1.5 लाख, मतलब 26,82,000 रुपीज प्लस टैक्सेस में आपको 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। और वही अगर जो नया वाला काम चल रहा है उसमें लोगे तो उसमें आपको 1-2 लाख रुपए का प्राइस इंक्रीज मिलेगा। ये रेडी टू मूव का मैंने आपको बताया। अब 3 BHK भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी रेडी टू मूव में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। 3 BHK 985 स्क्वायर फीट एरिया 37,43,000 रुपीज में। और मेरा वीडियो देखा है तो 1,97,000 रुपीज का डिस्काउंट, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। आप इमेजिन नहीं कर सकते कहीं पे भी 3 BHK फ्लैट 985 स्क्वायर फीट का मेरे डिस्काउंट के बाद, मतलब मेरे चैनल पे वीडियो देखा है, उस डिस्काउंट के बाद 35,46,000 रुपीज प्लस टैक्सेस में कहीं नहीं मिला। मतलब 35 लाख रुपए में 3 BHK फ्लैट, वो भी 985 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया, कहीं मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। एक बार आप साइट विजिट करोगे तो आपको अच्छा आइडिया आएगा। पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया है। अब हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बोरिंग हो गई हो, मैंने सारा डिटेल देने की कोशिश किया है, लेकिन स्टिल अगर कुछ आपको लगता है और जानकारी आपको चाहिए, स्क्रीन पे डायरेक्ट डेवलपर का नंबर है। बीच में कोई भी एजेंट, थर्ड पार्टी, ब्रोकर, किसी से आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डेवलपर से बात करो। मेरा वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट एडिशनल पा जाओ। तो मेरे चैनल का व्हाइट कॉलर का ये बेनिफिट है, और ये बेनिफिट पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे से भी करवाइए, ताकि 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से हो जाए। अब अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। कहाँ का वीडियो डालें? थाने का, कल्याण का, डोंबिवली का, बदलापुर का, नवी मुंबई का, मुंबई का, जहां का बताइए वहां का डालते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।